आज हम आए हुए हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में पूसा कृषि मेले में। और ये इफ्को का स्टॉल है। आज हम मैडम से जानेंगे कि कौन कौन से वाटर सॉल्यूबल खाद जो है इफ्को के आते हैं, जिनको हम खड़ी फसल में हमारी में स्प्रे कर सकते हैं और फर्टिगेशन के माध्यम से भी हम इनको दे सकते हैं। और साथ में मुख्य रूप से हम जानेंगे नैनो जिंक और नैनो कॉपर के बारे में और इनके बायो डिकम्पोजर के बारे में। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम प्रिया है और आज हम पूसा कृषि मेले में जैसे आए हुए हैं तो मैं आपसे इफ्को के कुछ जो उत्पाद हैं उसके बारे में बात करूंगी। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स की। ज़्यादातर किसान भाई खाद देते हैं जब बेसल में, जब हम लोग सोइंग करते हैं उस समय, और उसके बाद क्रॉप को बूस्टअप करने के लिए कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट और स्पेशलिटी फर्टिलाइजर्स हम लोग स्प्रे करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इफ्को के 19-19-19 की। ये प्रोडक्ट है जिसमें 19-19 NPK है। और ये जब आपके खेत के अंदर आप लोग जैसे गेहूं में स्प्रे कर रहे हैं तो बालियां निकलने से पहले जब वेजिटेटिव ग्रोथ हो रहा होता है उस समय इसका स्प्रे करने से प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो काफ़ी अच्छी तरीके से आती है। उसी तरह हमारे पास 0050, 13045 और 1261 जैसे काफ़ी अन्य तरह के वाटर सॉल्युबल उत्पाद हैं। आप इसको अपने नज़दीकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पे परचेस कर सकते हैं। वो आपको बहुत अच्छे से किस अवस्था में इसका इस्तेमाल करना है उसके बारे में बताएंगे। अभी इफ्को की एक रेंज आई है जो नैनो फर्टिलाइजर्स की, उसमें हमने 2 नए उत्पाद माइक्रोन्यूट्रिएंट में लॉन्च किए हैं। एक है नैनो जिंक और नैनो कॉपर। जिंक जनरली जब जिंक की डेफिशिएंसी होती है हमारे फील्ड में तो हम पाउडर वाला जिंक डालते हैं जो सॉइल एप्लीकेशन के थ्रू होता है। तो ज़्यादातर जो पाउडर जिंक डालते हैं वो हमारी सांस में जाके कुछ बीमारी करता है, तो इसका इस्तेमाल आप करके डायरेक्टली स्प्रे कर सकते हैं। तो जिंक की जो डेफिशिएंसी है उसको आप इससे कम कर सकते हैं अपने प्लांट में, और ग्रोथ काफ़ी अच्छी देती है। अब जैसे कि नैनो कॉपर की बात हम करें तो कॉपर एक ऐसा तत्व है जो फंजीसाइड की तरह काम करता है और प्लांट की वृद्धि है और जो दाने बनते हैं उनकी चमक के लिए भी काफ़ी अच्छा रहता है। तो कॉपर का आप स्प्रे कर सकते हैं। तो इससे आपको 2 फायदे होंगे कि जैसे आपके प्लांट में कोई रोग अगर आ रहा है तो कॉपर उसको भी प्रिवेंट करता है, और कॉपर की डेफिशिएंसी जो आ रही है प्लांट के अंदर जिससे दाने अच्छे से बन नहीं रहे हैं तो उस अवस्था में आप इसका स्प्रे करेंगे तो दाने अच्छे से बैठेंगे, दानों में चमक आएगी और कॉपर की डेफिशिएंसी भी कम होगी। और एक सबसे बढ़िया चीज़ के बारे में आपसे बात करना चाहूँगी, वो है इफ्को का बायो डिकम्पोजर। जैसे कि आप जानते हैं धीमे धीमे पॉल्यूशन काफ़ी बढ़ रहा है। इसमें का एक मुख्य कारण जो माना जाता है वो पराली जलाने की समस्या का होता है। तो उसमें बायो डिकम्पोजर एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकता है अगर आप इसका सही तरीके से इस्तेमाल करें तो जैसे आप हार्वेस्टिंग करते हैं तो जैसे पराली बच जाती है, गेहूं के स्टब्बल्स बच जाते हैं फील्ड के अंदर, तो उस समय आप क्या कीजिए कि 1 हफ्ते जब हार्वेस्टिंग कर रहे हैं उसके पहले आप इस प्रोडक्ट का घोल बनाइए। आप 25 लीटर की जो केन है उसके अंदर एक 75 ग्राम का ये बायो डिकम्पोजर डालिए, 1 किलो गुड़ डालिए और 250 से 300 ग्राम बेसन डालिए और 1 हफ्ते तक उसको एक ही दिशा में क्लॉकवाइज उसको घुमाते रहिए। इसका घोल 6 से 7 दिन के अंदर तैयार हो जाता है। उसके बाद आप इसको 1 एकड़ के अंदर पानी के साथ भी दे सकते हैं। अगर आपका स्टब्बल का एक बंच रखा हुआ है पूरे भूसे का तो आप उसको पहले थोड़ा गीला कीजिए, फिर उसके ऊपर इसका स्प्रे करवा दीजिए। 20 से 25 दिन के अंदर इसका काफ़ी अच्छे से क्या बोलते हैं डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा। आपका जो मटेरियल है फील्ड के अंदर भी डायरेक्टली खेत में भी दे सकते हैं, किसी जगह पे आपने इकट्ठा किया वहाँ पे भी करके दे सकते हैं, और इससे एक बहुत बढ़िया भुरभुरी खाद जो है डिकम्पोज होकर तैयार हो जाएगी। अब ये खाद आपकी मिट्टी को ऑलरेडी पोषण देगी। इसके अंदर जो अच्छे बैक्टीरिया हैं और जो फंगस है वो मिट्टी को थोड़ा सॉफ्ट बनाएगी, ऑर्गेनिक खाद मिलेगी और आपको पराली जलानी भी नहीं पड़ेगी, जिससे आप लोग पॉल्यूशन कम कर सकते हैं, साथ ही साथ अपनी मिट्टी के स्वास्थ्य को भी सुधार सकते हैं। और तीसरे उत्पाद जिसकी मैं आपसे बात करना चाहूँगी वो है हमारा NPK कंसोर्टिया। जैसे कि जानते हैं सरकार प्रमोट कर रही है PM प्रणाम स्कीम, जिसके अंदर हमको एक बैलेंस्ड फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना है, जिसमें आप अपनी मृदा को भी स्वस्थ कीजिए, सॉइल टेस्टिंग करवाइए, सारी चीज़ें करने के लिए सरकार हमें कहती है। तो इसी तरह से आप एक NPK बायो कंसोर्टिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया अवेलेबल हैं। PSB है जो फॉस्फेट को मोबिलाइज करता है, फिर KSB है पोटाश सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया है। तो आप जैसे कि केमिकल खाद डालते हैं तो आपकी मिट्टी के अंदर सारी खाद है वो प्लांट के द्वारा इस्तेमाल नहीं की जाती है। कुछ जो होती है मिट्टी के जो स्ट्रक्चर होते हैं उसके अंदर ऑलरेडी रहती है लेकिन आपके प्लांट्स को अवेलेबल नहीं होती है। तो इसमें जो बैक्टीरिया हैं वो उसको मोबिलाइज करते हैं और आपके प्लांट्स को अवेलेबल कराते हैं, तो क्रॉप की वृद्धि काफ़ी अच्छे से हो जाती है। और जो केमिकल फर्टिलाइजर डालने की वजह से मिट्टी थोड़ी हार्ड हो जाती है उसको भी सॉफ्ट करता है। तो इसको आप इस्तेमाल कीजिए और इसका रिजल्ट